तो जैसा कि दोस्तों अभी हम आ चुके हैं क्लासरूम के अंदर और बच्चे लोग का हम कीमती टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग बहुत सारा उम्मीद लगा के आते हैं। आज हम कुछ सीख के जाएंगे तो मुश्किल से 5 मिनट का हम समय लेने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अभी पढ़ाए हैं और क्वेश्चन को बना रहे हैं। आइए कुछ स्टूडेंट से हम फीडबैक लेते हैं, सर कैसा पढ़ाते हैं। खड़ा हो जाइएगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? नंदिनी। कहाँ से आई हुई हैं? गोपालगंज से। गोपालगंज में कहाँ से? सरस्वती टेकिस के पास। तो कैसे पता चला सर के कोचिंग के बारे में? मेरी फ्रेंड बताई। तो क्या जो फ्रेंड बताई आप यहाँ पे आई उस लेवल का मतलब सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं जो फ्रेंड बताई? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा लगता है ना यहाँ पढ़कर? तो कैसा लग रहा है, मतलब कैसा रिजल्ट लाइएगा? एक अच्छा। स्टूडेंट यहाँ पे भी है, क्या नाम पड़ेगा आपका? अनीशा मिश्रा। और टीचर और सर के पढ़ाने में क्या मतलब आप अंतर देखें? सर का जो समझाने का तरीका है वो बहुत यूनिक है। सर बहुत यूनिक तरीके से समझाते हैं और टीचर के पास ऐसे सर कोई नहीं समझाता जैसे सर समझाते हैं और इनका समझाया हुआ कोई भी क्वेश्चन हो बहुत इजी लगता चलिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो एक स्टूडेंट इधर भी बैठी हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? तपेश्वरी कुमारी। तो एक तरह से आप लोग देख सकते हैं सुबह में क्लास कर फिर मतलब कॉलेज जाते हैं लोग, तो नहीं? यस सर। तो इतना ज्यादा मेहनत करते हैं लोग। और एक चीज आप हमें बता दीजिए, सर जो पढ़ाते हैं तो शुरू शुरू में जब आप आए तो आपका कंसेप्ट कैसा था, मतलब सही था या वीक था? सही था और यहाँ आने के बाद और सही हो गया। यहाँ आने के बाद और सही हो गया। तो क्या उस लेवल का मेहनत जिस तरह सर करते हैं उस लेवल का मेहनत आप लोग भी करते हैं कि नहीं? यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्टूडेंट यहाँ पे है, क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? हर्षिता कुमारी। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़कर? बहुत अच्छा। क्या बोलना चाहिएगा सर के बारे में जो सर आप लोग के लिए इतना कुछ खास कर रहे हैं? सर हर चीज़ को बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। ऐसे किसी भी चीज़ को पढ़ने में बर्डन नहीं लगता है। हर चीज़ को ये इजी वे में समझाते हैं जिससे कि हमें बहुत ही एग्जाम में या फिर कहीं भी घर पे भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में क्या होता है, मतलब एक सब्जेक्ट सही रहता है तो एक सब्जेक्ट खराब रहता है। तो यहाँ पे क्या हर सब्जेक्ट अच्छा है कि नहीं? दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। यस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पे भी एक स्टूडेंट है, क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? आरजू फातिमा। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़कर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सर का जो बच्चों के साथ रिलेशन होता है एक भाई की तरह होता है कि कुछ भी कहने में डर नहीं लगता है। कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आराम से हम पूछ सकते हैं इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग को हम बता दें गर्ल्स लोग इतना ज्यादा है, आइए कुछ बॉयज लोग से भी फीडबैक लेते हैं। यहाँ पे भी एक बैठे हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? अर्जुन कुमार। कहाँ से आए हुए हैं? गोपाल। कैसा लगता है सर के पास पढ़कर? बहुत अच्छा लगता है। क्या बोलना चाहिएगा सर के बारे में? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ध्यान भी रखते हैं और पढ़ने में अच्छा भी लगता है और हर क्वेश्चन समझ में भी आते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगता है पढ़कर? अच्छा लगता है सर। तो एक तरह से देखा जाए तो जब आप आए थे तो आपका मतलब कंसेप्ट कैसा था? कंसेप्ट वेरी लो था और जब यहाँ पे आए तो समझ में आने लगा और बहुत सारा अच्छा पढ़ाते हैं और ऐसे ही मेहनत करते हैं। यहाँ पे भी एक स्टूडेंट है, क्या नाम पड़ेगा आपका? रविंद्र चौहान। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़कर? बहुत अच्छा लगता है। क्या बोलना चाहिएगा सर के बारे में? सर हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। कैसे पता चला सर के बारे में? बहुत पहले पता चला है, बहुत 4 साल से साथ में सर के साथ हम लोग 9 से पढ़। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर भी कुछ मतलब गर्ल्स लोग बैठी हैं, कैसा लगता है पढ़कर? अच्छा लगता है सर। क्या बोलना चाहिएगा? क्या बोलना चाहिएगा सर के बारे में? सर अच्छा पढ़ाते हैं। जो मतलब क्लास में बताते हैं वो तो समझ में आ जाता है, अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो एक्स्ट्रा क्लास में सर दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि दोस्तों बच्चे लोग से फीडबैक लेकर हमें इतना अच्छा लगा, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और आप लोग को हम बता दें, अभी तक हम जितने भी बच्चे से पूछे सभी बच्चे लोग का फीडबैक तो आप देख के समझ ही सकते हैं। अगर आप भी लोग तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार जरूर यहाँ पे आइए। और एक चीज हम आप लोग को बता दें, यहाँ के बच्चे लोग इतना ज्यादा मेहनत करते हैं हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। एक बार आइए हम जान लेते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो 5 किलोमीटर के रेंज से आते हैं और कितने स्टूडेंट हैं जो 10 किलोमीटर के रेंज से आते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं 10 किलोमीटर आना और 10 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर का सफर तय करके फिर आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ घर का भी कुछ काम करते हैं क्योंकि ये पूरा अगल बगल विलेज एरिया है, तो घर पे भी कुछ काम करना होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इन लोग का मेहनत का तो कोई मतलब हमारे पास शब्द ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट शहर में तैयारी करते हैं, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, और रूम तक से कोचिंग का डिस्टेंस 1 किलोमीटर ही रहता है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं धूप है क्लास नहीं जाएंगे। लेकिन ये बच्चे लोग देख लीजिए 10 किलोमीटर दूर से भी आते हैं। अभी हम 10 किलोमीटर पूछे हैं
लेकिन फिर भी उतना दूर से आके यहाँ पे तैयारी करते हैं और फिर घर का भी काम करते हैं और बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं। तो इन लोगों का मेहनत के लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर आप भी लोग चाहते हैं अच्छा तैयारी करना, एक बार ज़रूर आइए और आप लोग से मिलके हमें काफ़ी अच्छा लगा। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? तो आप लोग फीडबैक देके समझ ही सकते हैं। अगर आप भी लोग तैयारी करना चाहते हैं एक बार जरूर आइए। तो जैसा कि दोस्तों बच्चों लोग से फीडबैक लेने के बाद अब हम आ चुके हैं एस आलम सर के पास। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार मेरे तरफ से। बात किया जाए सर जर्नी का, कैसे मन में ख्याल आया बच्चों लोग को अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी मनुष्य होने के नाते ये एक कर्ज है कि बेहतर से बेहतर बच्चों को तैयारी किया जाए ताकि भविष्य में वो बहुत आगे जाए। और जब बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं, कहीं किसी पोस्ट पे चले जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा गर्व होता है माँ-बाप और एक शिक्षक का। तो शिक्षक होने के नाते मेरा ये एक विश्वास होता है कि मैं जितना भी हार्ड वर्क करता हूँ, उस बच्चों में दिखाई देता है, ताकि वो देखने के बाद से बच्चे जब सफल होते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है सर। पहले के समय में क्या होता था सर? मतलब डिजिटल बोर्ड हुआ नहीं करता था। मतलब जो भी सर लोग थे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे। उस समय क्या होता था, बुक में जो भी चीज़ मतलब कंसेप्ट था, उसको फिगर बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था और सिलेबस को ख़त्म करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ता था। तो अभी डिजिटल बोर्ड के हिसाब से एक तरह से देखा जाए पीपीटी तैयार कर कर इमेज के थ्रू बच्चों लोग को जल्द से जल्द भी सिलेबस खत्म हो जाता है और प्रैक्टिकल एजुकेशन भी दे दिया जाता है। तो क्या यहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाता है कि नहीं? बहुत ऐसा चीज़ है जो जिससे प्रैक्टिकल कराया जाता है। और रहा बात की, देखिए ये पीपीटी वगैरह जो अभी है, बच्चों को ऐसे किया था कि जो भी फिगर है कोशिश किया था पहले अपना से रिटन ही बनाया जाए ताकि बच्चों को क्लियर समझ में आ जाए। डाउनलोड करके आप केवल फिगर दिखा सकते हैं, लेकिन बच्चे वो बेहतर तरीके से नहीं बना सकते हैं। जब तक कोई टीचर बेहतर फिगर नहीं बनाएगा तब तक वो बच्चों को नहीं बनाने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए कोशिश होता है कि डिजिटल होने के साथ भी हम लोग सोचते हैं कि बच्चों के सामने फिगर ड्रॉ करें ताकि बच्चे से आसानी से वो बना ले घर पे और वो कंसेप्ट माइंड में चला। बहुत क्लियर हो जाता है। पहले क्या होता था कि मतलब जो बच्चे मतलब 10 पढ़ लेते थे तो 11th में जब आते थे तो 10th का कंसेप्ट भूल जाते थे। तो जब 11th पढ़ लिए फिर 12th में गए तो 11th भूल गए। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी ये है कि इन लोग का जैसे क्या होता है कि बच्चे लोग को सबसे ज़्यादा कि पढ़ना कम लेकिन रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए। किसी भी चीज़ को बार-बार करने से वो जल्द याद रहता है। और क्या होता है कि आप एक बार करेंगे फिर छोड़ देंगे तो कुछ दिन बाद वो भूल जाएँगे, चाहे कितना भी आसान क्यों ना हो। कोई भी कार्य जो होता है अगर कंटिन्यू करते हैं, लगातार मन से करते हैं, लगन से करते हैं, तो उसका सफलता मिलता है। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं, एक जो रस्सी होता है, वो जो पानी निकालने वाला जो कुआँ होता है, उस रस्सी पे क्या करता है, इतना ज़्यादा वो घिस जाता है कि उसपे एक रेगानी दिखाई देने लगता है। उसी तरीके से पढ़ाई भी होता है कि किसी भी क्वेश्चन को इतना बार पढ़ लीजिए कि वो आपको क्या होगा, आसानी से वो याद रहे और वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में चढ़ जाए, जो कभी उड़े नहीं। तो उस लेवल का मतलब पढ़ना चाहिए। जी। और ये बच्चों क्वेश्चन को हम इसलिए पूछे हैं सर, जी। क्योंकि जो बच्चे मूवी देखते हैं 10 साल बाद भी मूवी के बारे में पूछिएगा वो आसानी से बता देंगे, हाँ वहाँ पे ये चीज़ था, वहाँ पे ये चीज़ था। लेकिन वही 10 साल पढ़ा हुआ पढ़ाई पूछिएगा तो नहीं बता पाते हैं। ये क्वेश्चन हम उसी कॉन्सेप्ट पे पूछे हैं। तो क्या बच्चे लोग को भी प्रैक्टिकल एजुकेशन दे रहे हैं कि नहीं? जो मूवी की तरह बच्चे लोग एन्जॉय करके पढ़ सकें और उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें। देखिए, जब तक एंटरटेनमेंट के साथ नहीं पढ़िएगा, तब तक बच्चों को वो चीज़ याद नहीं रहता है। लेकिन अगर पढ़ाई के साथ भी एंटरटेनमेंट टाइप अगर वो चीज़ बताया जाता है, जो एक्चुअल में जो ज़िंदगी में जो घटनाएँ घटित होती है, वो शायद वो हमेशा याद रहती है। और मेरा कोशिश यही रहता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ कुछ ऐसे चीज़ बताया जाए जो याद रहे और ताकि एग्ज़ाम में जाकर बेहतर कर सके। चलिए सर, यही चीज़ होना चाहिए। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर, इतने दूर-दूर से जो बच्चे आते हैं, तो यहाँ पे 9, 10, 11, 12 मतलब 12 तक तैयारी कराई जाती है। जी, यहाँ पे जैसे कि मेन जो है 11-12 की तैयारी कराया जाता है और 9th शाम में क्लास चलता है और बेहतर रिजल्ट हर साल दिया जाता है। और बच्चों लोग के लिए हम ये सोचते हैं कि अपना बच्चे को जो कंसेप्ट देंगे तो शायद उसका बेहतर होगा। और भी बच्चे आते हैं उनके पास भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट होता है, लेकिन जो हम लोग 9th से जो बच्चा पढ़ता है शायद उसका हमेशा के लिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट बन जाता है ताकि आगे की तैयारी में उसको दिक्कत नहीं हो। 9, 10 में ऑल सब्जेक्ट होगा 9th ऑल सब्जेक्ट होता है, अलग-अलग टीचर, अलग-अलग फैकल्टी है। और 11, 12 में? 11-12 में केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो मैथ कहीं फिर वो जाके हाँ, पढ़ेंगे। मैथ भी बहुत ऐसे अच्छे-अच्छे टीचर यहाँ पे हैं, मैथ वहाँ पढ़ते हैं, फिर बायोलॉजी में। और यहाँ पे एक मतलब कोचिंग का हब है पूरा। कोचिंग का हब है जंगलिया। और उसमें क्या होता है, बच्चों अपने सेलेक्ट करते हैं कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बेस्ट पढ़ाता है। बस
ये है कि बच्चों को कहाँ समझ में आ जाए, उनका पढ़ाने का कैसा टेक्निक है। अपना कोचिंग का नाम क्या हो गया सर? ऐसे तो जैसे 9th एंड प्ले साइंस एकेडमी के नाम चलता है और 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बाय एस आलम सर के नाम से चलता है। और ये एड्रेस हो गया जंगलिया मोड़, गोपालगंज। और बैचेज का बात किया जाए 11-12 का बैचेज का टाइमिंग क्या है? 11-12 का जो बैच है वो समझिएगा 6 से लेकर 11 बजे के बीच में रहता है। 11-12 का बैच रहता है पूरा कंटिन्यू चलता है। हिंदी मीडियम, और 11 बजे बाद रहता है इंग्लिश मीडियम का कंटिन्यूटी क्लास एकदम। फिर इतना पढ़ाते हैं तो एनर्जी कहाँ से लाते हैं? देखिए बच्चों को देखकर इतना एनर्जी आ जाता है। अभी देखिए रोजा चल रहा है, रोजा रहते हुए भी हम लोग सारे एकदम बैचेज दिन भर लेते हैं लोग, ऐसे दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान जब ठान ले तो दिन हर एक चीज वो कर सकता है, बस केवल ठान लो बाबू, जीत है। मान लो मन से हार जाओगे तो हार है बाबू, इसलिए कभी मन से ना हारना हम एक कोशिश करेंगे, ये कहेंगे कि आप लोग बस केवल ठान लीजिए हाँ जीत है तो जीत है। तो जाते जाते सर बच्चों लोग के लिए क्या बोलना चाहिए? एक सब बच्चों लोग से यही बोलेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी बोला गया है। तो जो भी टीचर पढ़ाते हैं, जहां भी आप लोग पढ़ते हैं, वहां पे अगर 10 मिनट पढ़ा रहे हैं तो आपका भी एक दायित्व तो बनता है कि कम से कम उस चीज को घर पे जाके 5 मिनट 10 मिनट देखे। अगर आप केवल कोचिंग 4 घंटा पढ़ते हैं तो घर पे मिनिमम 4 घंटा पढ़ना चाहिए, अन्यथा कम से कम 6 घंटा डेली पढ़ना चाहिए, ताकि तब जाके आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप आए हैं। चलिए सर, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा।